नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी ने भगवान राम विष्णु के अवतार की कहानी तो पूरी सुनी होगी, लेकिन साथियों, क्या आपने भगवान राम की बहन की कोई कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो आज मैं बड़ी ही बेहतरीन कहानी, यानी जो राम का युग था, उस युग में जो क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच वैवाहिक परंपरा, यानी किसी भी ब्राह्मण की इच्छा होती थी, ऋषि की इच्छा होती थी, तो वह क्षत्रिय महाराज के यहाँ जाकर आग्रह करके उसकी बेटी से विवाह कर लिया करता था। तो इसी में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो राम थे, उनकी बहन किस तरह से प्रेम कर बैठती है ऋषि श्रृंगी से, और ऋषि श्रृंगी के प्रेम की वो कथा जो बताती है कि वास्तव में क्या उस समय ये जातिवाद था। लेकिन जब बात आती है ऋषि शंभू की, तब कहीं पे जाके ये खटकन होती है। वास्तव में जो रिश्ते होते थे वो सवर्णों में ही होते थे, लेकिन वो रिश्ते अन्य जातियों में नहीं हुआ करते थे। तो आज चलते हैं। मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी और मैं भी ये पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता हूं क्या वास्तव में उनका प्रेम हुआ था, लेकिन मेरे को एक पुस्तक मिली है, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। तो ये पुस्तक लिखी है संत रामपाल महाराज जी ने। तो संत रामपाल महाराज जी ने उदाहरण जहां से लिया होगा वो इन्होंने जरूर लिखा होगा। तो आगे चलते हैं। ऋषि श्रृंगी तथा दशरथ पुत्री शांता की प्रेम कथा। पुस्तक का नाम आपको पता लग गया है, और जिन साथियों को दिक्कत होती है ढूंढने में, पेज नंबर में 65 बता दे रहा हूं। तो वहां पर क्या लिख रहे हैं ये कि जो दशरथ की पुत्री थी शांता, उसकी प्रेम कथा। साथियों, बड़ी मजेदार स्टोरी है, अंतिम तक देखें जिससे आपको पता लग सके कि वास्तव में प्रेम भगवान के भाई बहन भी क्या करते थे। तो श्री तुलसी कृत रामायण में बालकांड अध्याय में शांता का कुछ वर्णन है। चौपाइयों में श्री रामचंद्र के विवाह के समय दुल्हन पक्ष की औरतों ने यंग यानी सीठने सुनाते हुए कहा है कि राम जी, तेरी बहन शांता ऋषि श्रृंगी के साथ भाग कर गई थी या विवाह किया था। विवाह तो अपनी जाति में होता है, श्रृंगी ऋषि तो ब्राह्मण है। तो सवाल ये उठता है कि वास्तव में क्या उस समय ये भेदभाव जातिगत नहीं थे जो ये शादियां हो रही हैं? तो उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ आपको डिस्प्ले भी होता रहेगा, आपको दिखाई भी देगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं वास्तव में वो लिखा भी है। देखिए उदाहरण क्या लिखा है। श्रृंगी ऋषि जी ने इंद्रियों को वश में करके विषयों यानी काम, क्रोध, मोह, अहंकार तथा लोभ को वश करने के उद्देश्य से कठिन साधना की तथा मान लिया कि पांचों विकारों, कौन, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द पर नियंत्रण कर लिया। पूरे दिन में एक बार जो वृक्ष की छाल को जीभ लगाता था, यानी उसी से तप्त हो जाता था। यानी जो वृक्ष की छाल थी उसको जीभ लगा लिया और वो उसी से तृप्त हो जाते थे। कोई खाने की जरूरत नहीं थी उनको, भूख से भी ये सारी चिंताएं खत्म हो गई थी। एक समय अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए श्रृंगी ऋषि अयोध्या के पास जंगल में एक वृक्ष की ओर मुख करके बैठ गया। 10 दिन बीत गए। अयोध्या के धार्मिक व्यक्ति खीर, हलवा आदि का स्वादिष्ट भोजन बनाकर ले गए कि ऋषि जी साधना से उठेंगे तो भोजन खिलाएंगे। परंतु श्रृंगी ऋषि दिन में एक बार वृक्ष के तने की छाल को जीभ से चाटता था, आंखें भी नहीं खोलता था और ध्यान मग्न हो जाता। ऋषि की चर्चा अयोध्या नगरी में दावा नल की तरह फैल गई। राजा दशरथ को पता चला तो अपनी लड़की शांता तथा रानियों को साथ लेकर ऋषि के दर्शन करने चले गए। परंतु ऋषि ने आंखें नहीं खोली, बस एक बार जीभ से वृक्ष को चाटा। कई दिन ऐसे बीत गए। राजा दशरथ की लड़की युवा थी,
अब देखिए यहाँ पर प्रेम रस भरने का काम शुरू कर दिया। ये कहीं ना कहीं तो इन्हें मिला होगा संत रामपाल को, तभी ये प्रेम रस इसमें भरा। अब क्या, राजा दशरथ की जो बिटिया थी वो युवा थी, उस समय तक श्री रामचंद्र आदि पुत्रों का जन्म नहीं हुआ, राम का जन्म ही नहीं हुआ था उस समय जब वो शांता यंग थी, यानी युवा थी। तो कौशल्या रानी ने शांता बेटी के जन्म के पश्चात लगभग 20 वर्ष तक कोई संतान किसी रानी को नहीं हुई थी, और इसके बाद उस समय शांता युवा थी। वह प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ ऋषि के दर्शन के लिए पिता दशरथ जी की आज्ञा लेकर जाने लगी। पिताजी आज्ञा देते थे, जाओ, ऋषि है, वो तो बेचारा पेड़ चाट रहा है तो तुमको क्या कहेगा। तो कोई भी पिता होगा, जब वो दिन भर छाल चाट के जी रहा, पेड़ की जो छिलका है ऊपर का वो चाट के, आंखें बंद है, कोई मतलब नहीं कौन आया कौन गया, तो उससे डर लगने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कहानी कुछ और है असली। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अपने पिता की आज्ञा लेकर जाने लगी। शांता ने एक वैद्य से पूछा कि ऋषि जी की समाधि कैसे खोले, यह विधि बताएं। अब मतलब वहाँ पर जो वैद्य थे उनसे पूछा, भाई ये बताओ वैद्यराज जी कि इस ऋषि की समाधि कैसे खोले और कोई विधि बताए, आंखें खोल दइए। तो वैद्य ने बताया कि वृक्ष के उस स्थान पर शहद का लेप लगा दो जहां पर ऋषि जीभ से चाटता है। लड़की शांता ने वैसा ही किया। पहले ऋषि एक बार जीभ से चाटता था, उस दिन 2 बार चाटा, अगले दिन फिर शहद लगाया गया और अगले दिन 4 बार चाटा, तीसरे दिन फिर शहद लगाया। ऋषि ने बहुत देर तक चाटा और आंखें खोली, सामने देखा, शांता ने अपना परिचय दिया तथा भोजन खाने के लिए निवेदन किया। अब ऋषि ने केवल कुछ खीर खाई, यानी आग्रह मान लिया, यानी ऋषि की जो 5 इंद्रियां उन्होंने काबू कर रखी थी, स्पर्श, स्वाद, गंध, ये सब चीजों के लिए। अब वहां पर अरे जब जीभ में लगेगा तभी तो पता लगा काबू किया कि नहीं काबू किया। लेकिन क्या करें, काबू कर नहीं पाए थे, शहद चाटे और चाटते चले गए, मजा हो गया खराब भाई। अब पता लग गया कि ऋषि जी कितनी अपनी इंद्रियों को नियंत्रण किए थे, ये सारा पोल खुल गया। अभी देखो आगे भी और जितनी इंद्रियां हैं इनकी सारी खुल जाएंगी, जो नियंत्रण किए यही चाटने से ही खुलना शुरू हो जाएगा। फिर देखो क्या हुआ आगे, बड़ी मजेदार कहानी है। तो राजा दशरथ ने ऋषि को अपने घर चलने के लिए निवेदन किया। ऋषि जी तुरंत सहमत हो गए। शांता बेटी को ऋषि की सेवा करने को कहा। शांता अपनी नौकरानियों से भोजन बनवाकर स्वयं ऋषि के पास ले जाकर खिलाती, बहुत देर तक परमात्मा की चर्चा करती थी। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि से संतान के लिए याचना की। ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करने की राय दी तथा कहा कि उस यज्ञ को मैं ही करूंगा तो आपको अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। शुभ मुहूर्त देखकर 6 महीने आगे का समय यज्ञ का रखा गया। और अब देखिए श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ से कहा कि मैं आपकी पुत्री शांता से विवाह करना चाहता हूं। ऋषि की आयु 40 वर्ष थी तथा शांता की आयु 20 वर्ष थी। राजा दशरथ की जाति क्षत्रिय और श्रृंगी ब्राह्मण जाति से थे, जिस कारण से राजा धर्म संकट में फंसकर चिंतित रहने लगे। यदि मना कर दिया तो श्रृंगी ऋषि शाप देने का भय, शादी कर दी तो जाति वालों का भय। एक ऋषि ने राजा का संकट देखकर बीच का रास्ता निकाला। उस ऋषि ने शांता को गोद ले लिया तथा श्रृंगी ऋषि तथा शांता का विवाह कर दिया। ऋषि श्रृंगी शांता को लेकर वन में बनाकर कुटिया जाकर रहने लगी। तो साथियों यहाँ पर आपने कहानी में देखा होगा, आपने जो वाल्मीकि रामायण है उसमें कहानी कुछ अलग तरीके से, यहाँ पर जो रामपाल जी ने पता नहीं कहाँ से कहानी उठाई है, थोड़ा कहानी को इन्होंने भी तोड़ा मरोड़ा है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा गया है कि राजा के कोई रिलेटिव थे, उन्होंने इनकी पुत्री को गोद ले लिया था, उनके कोई बच्चा नहीं था। और जब शांता यंग हुई तो शांता का विवाह करने के लिए उन्होंने
राजा मतलब जो श्रृंगी ऋषि से शादी करवाई थी। और जब राजा दशरथ बच्चे की चाहत में उन जो शांता के जिन्होंने गोद लिया था उनसे कहा कि मुझे भी बच्चा चाहिए, आपको कैसे बच्चा मिला था, उन्होंने जो यज्ञ करवाया था, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो शांता के पति हैं श्रृंगी ऋषि, अगर हम उन्हें ले आए तब जाकर आप अपने उस यज्ञ को पूरा कर सकते हैं, आप भी पुत्र प्राप्त कर सकते हैं उनके जरिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा महात्म है। तो साथियों सोचिए यहां संत रामपाल जी ने कहानी को एक नया ही डायवर्जन दे दिया कि वहां पर जो जातियों का घालमेल चल रहा था कि राजा दशरथ सोच रहे हैं मैं ठाकुर हूं और वो ब्राह्मण है, और अगर मैंने ना दिया तब दिक्कत, श्राप दे देगा, और कर दिया तो मेरे जाति वाले मुझको नहीं छोड़ेंगे। तो मामला यहां पर रामपाल जी ने जातियों में उलझा दिया। लेकिन वहां पर जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है या तुलसी ने जो दिखाया है, वहां भी ये मामला है कि जाति का मामला वहां नहीं आता, क्योंकि वहां पर ये विवाह किए गए हैं और उसके लिए सब तैयार थे और पूरी तरह से तैयार होकर वो विवाह किया गया था। तो यहां पर आप कहानी दे सकते हैं। उन्होंने या संत रामपाल ने इस कहानी में भी दिखाने का प्रयास किया है कि शांता का प्रेम हो गया था, लेकिन शांता का प्रेम, इसमें इतनी कहानी सुनी आपने, कहीं उसका प्रेम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये संत रामपाल जी ने वहां पे अपनी तरफ से दिखा दिया कि वो प्रेम कर रही थी। अगर वो ऋषि के पास जाते हुए दिखाया गया है, वहां पर वो शहद चटाते हुए उनकी समाधि तोड़ने को दिखाया गया, तो वो प्रेम तो यह नहीं दिखाया गया कि शांता बैठ के एक टक उनको देख रही है, अपलक देख रही है, उनको देखती जा रही है, अपने मन में उनके प्रति ये जो प्रेम के भाव है वो उत्पन्न हो रहे। पूरी कहानी में संत रामपाल जी के कहीं आया? कहीं नहीं आया। लेकिन इन्होंने यहां पर दिखाने का प्रयास किया। तो साथियों, हमारे समाज में जो संत हुए हैं या हमारे समाज में जितनी भी ये पौराणिक कथाएं गाथाएं आई हैं, इन सब में सबने अपने हिसाब से जिसकी जो इच्छा आई है उसी इच्छा से तोड़ा मरोड़ा है, किसी ने फैक्ट बताने का काम नहीं किया। और आज इस कहानी में मैं यहां पर आपको दिख रहा होगा, और इनकी अंधश्रद्धा ये पुस्तक जो है वो आप सभी लेके पढ़िए, देखिए किस तरह से जो पौराणिक ग्रंथ में लिखा है उसको यथावत न लाके यहां पर अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लो। आगे के आने वाले 10 सालों में या 100 सालों के बाद फिर यहीं पर घालमेल आके प्रस्तुत हो जाएगा। एक किताब कुछ और कह रही होगी, दूसरी किताब कुछ और कह रही होगी, और जो किताबें होंगी कुछ और कह रही होंगी। इसी तरह हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंडों का समावेश होता चला जाता है। ये संत महात्मा भी नहीं चाहते कि हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो। साथियों, अगर आपको लगता है पूरी कहानी सुनने के बाद कि वास्तव में जो राम की बहन थी शांता, वो प्रेम की हैं, आपको कहीं कहानी में नजर आया है और नहीं नजर आया है, तो आप दोनों कमेंट करके बताइए, जिससे ये पता लग सके कि ये कहानियों में घालमेल कैसे प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ आपसे विदा कि अगर आपको लगता है कि जागो पंच का वीडियो अच्छा है तो आप लाइक करें, और जो नए साथी यहाँ तक देखते हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।